नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शराब कारोबारियों ने उत्पाद विभाग की टीम पर चलाई गोली, कोई हताहत नहीं। अब मोबाइल ऐप से होगी राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 102 की निगरानी। चर्च के पास हुई चाकूबाजी में सरिया का एक युवक गंभीर रूप से घायल। कोविड का टीका कहां और कैसे दिया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग ने साझा की जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज उत्पाद विभाग की टीम ने शराब कारोबारियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चला रखा है, जिसमें जगह जगह छापेमारियां की जा रही हैं। इसी के अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के मंगरू छापर गांव में वाहन जांच के दौरान मोटरसाइकिल से आ रहे 2 शराब कारोबारियों ने उत्पाद विभाग के अधिकारियों को देखकर उन पर पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए उन अपराधियों का पीछा किया गया और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अपराधी में एक ब्रिजेश शाह जो फुलवरिया के माधो मठ का रहने वाला है और दूसरा हरे राम यादव मीरगंज के आदान पट्टी का रहने वाला है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों को उत्पाद विभाग ने गोपालपुर थाना पुलिस को हैंडओवर कर दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अपराधियों के पास से पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं तथा 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी भी हुई है। उसमें लदा हुआ भारी मात्रा में शराब भी बरामद किया गया है। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए हर रोज नए नए उपकरण लगाए जा रहे हैं। सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य स्वास्थ्य समिति ने मरीजों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय 102 एम्बुलेंस सेवा की निगरानी की जाएगी। इस एप्लीकेशन से अधिकारी एम्बुलेंस की रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकेंगे। एम्बुलेंस अब आसानी से हर किसी के लिए सुलभ होगी। लाइव लोकेशन ट्रेस करने के लिए इन्हें मोबाइल ऐप से जोड़ा जा रहा है। इसके माध्यम से पल पल की जानकारी कंट्रोल रूम के साथ ही एम्बुलेंस के लिए कॉल करने वालों को मिलती रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम कम करने के लिए यह कवायद की गई है। सभी एम्बुलेंस को जीपीएस से लैस कर ऐप से जोड़ा जाएगा। ऐप से जब मरीज के तीमारदार को एम्बुलेंस की लोकेशन दिखने लगेगी तो वह बार बार फ़ोन करके एम्बुलेंस के बारे में अपडेट नहीं लेगा। इससे जानकारी देने वाला कर्मचारी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, साथ ही तीमारदार को भी सुविधा होगी। इसके लिए संचालकों को ट्रेनिंग कराई जा रही है। गोपालगंज के तिरबिरवा मिशन के पास हुई चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक साहिल चौरसिया है, जो सुरेश चौरसिया का पुत्र है और सरिया वार्ड नंबर 1 का निवासी है। घायल साहिल का गोपालगंज सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उसके पेट में चाकू लगा है। साहिल ने बताया कि वह तिरबिरवा मिशन के पास चर्च में हो रहे कार्यक्रम में हिस्सा लेने गया था। तब तक वहीं कुछ युवकों द्वारा धक्का मुक्की होने पर विवाद बढ़ गया, जिसमें उक्त युवकों ने लात घूंसे और चाकू से उस पर हमला कर दिया। साहिल ने बताया कि वह हमलावरों को पहचानता है और उसने पुलिस को बयान दिया है। हालांकि हमलावरों का नाम नहीं पता है, परंतु शक्ल से पहचानने की बात उसने पुलिस को बताई है। आज क्रिसमस डे के अवसर पर मिशन के पास स्थित चर्च में काफ़ी संख्या में लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने पहुंचते हैं, जिसमें युवाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है और इस तरह की घटना से सेलिब्रेशन प्रभावित होगा। बहरहाल पुलिस घायल युवक के बयान पर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई है। गोपालगंज में कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी में गांवों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यही कारण है कि राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी चिकित्सा केंद्रों के प्रभारी को टीकाकरण के लिए टास्क फोर्स गठन करने का निर्देश दिया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक सरकारी स्कूलों, पंचायत भवनों, सामुदायिक भवनों, नगरपालिका भवनों को वैक्सीनेशन बूथ बनाने का भी फैसला किया है। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि आउटरीच में टीकाकरण के लिए आवश्यकता पड़ने पर टेंट लगाकर अस्थायी टीकाकरण बूथ बनाया जाएगा। टीकाकरण स्थल का चयन पहले से की जाएगी और टीकाकरण दल को सूचित किया जाएगा। पहले चरण में निजी व सरकारी कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा।
इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। गाइडलाइन के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल व सदर अस्पताल में ही टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। वहीं निजी स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण के लिए ऐसे निजी अस्पतालों में टीकाकरण बूथ बनाया जाएगा जहां पर 100 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत रहेंगे। टीकाकरण केंद्र बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि रोगी के देखभाल वाले क्षेत्र से टीकाकरण स्थल अलग हो ताकि संक्रमण की संभावना न रहे। टीकाकरण शुरू होने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस को हर हाल में फॉलो किया जाएगा। कटिया थाना क्षेत्र के धर्मकता गांव में स्थित राम जानकी मंदिर से गुरुवार की रात चोरों ने लाखों रुपए की मूर्ति चोरी कर ली। मूर्ति चोरी की सूचना मिलने पर मंदिर परिसर में ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शक के आधार पर मंदिर के पूर्व पुजारी को गिरफ्तार किया और पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि धर्मकता गांव में राम जानकी का 100 वर्षों से भी पुराना मंदिर स्थापित है, जहां पर मंदिर में ही पुजारी रहकर सुबह शाम पूजा अर्चना एवं भोग लगाते हैं। रोज की तरह मंदिर के पुजारी दुर्वासा ऋषि भोग लगाने के बाद मंदिर के दरवाजे को बंद कर अपने कक्ष में सो गए और भोर में पूजा अर्चना के लिए मंदिर के दरवाजे को खोलने के लिए गए तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। साथ ही मंदिर के अंदर 3 अष्टधातु की मूर्तियां गायब थी, जिसमें राम जानकी, राधा कृष्ण एवं ठाकुर जी की मूर्ति शामिल है। पुजारी के हो हल्ला करने पर मंदिर परिसर में ग्रामीण पहुंचे, जिसके बाद पुजारी ने मंदिर से 3 अष्टधातु की मूर्ति चोरी होने की बात बताई। चोरी हुई मूर्तियों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। साथ ही मंदिर परिसर के पीछे मंदिर के सामान भी बिखरे पड़े मिले। ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी सुमन कुमार मिश्र ने एएसआई रंजीत कुमार के साथ मामले की तफ्तीश शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर मंदिर के पूर्व पुजारी को गिरफ्तार किया और पूछताछ कर रही है। वहीं मंदिर से मूर्ति चोरी होने से ग्रामीण अचंभित हैं। साथ ही ग्रामीणों ने मूर्ति चोरी को लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी है। भोरे के भरोसा शिक्षण संस्थान अमही मिश्र के प्रांगण में भारत रत्न आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एवं महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती पर पुरुष एवं महिलाओं में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि बिहार विधान परिषद सदस्य आदित्य नारायण पांडे के हाथों किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दोनों महानुभावों के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए आदित्य नारायण पांडे ने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी जी के जीवन में राजनीतिक शुचिता, उदारता, भारत के विकास के लिए समग्र सोच उनको दलगत राजनीति से ऊपर रखती है। उनका राजनीति और व्यक्तिगत जीवन हम सबको हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी ने संबोधित करते हुए कहा कि महामना और अटल जी सचमुच में भारत के रत्न थे। दोनों का जीवन आम आदमी को शिखर तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है और उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। कार्यक्रम को वैद्यनाथ मिश्र, अमित मिश्र, विवेकानंद पांडे ने भी संबोधित किया। संचालन जितेंद्र कुमार तिवारी ने की। मंकेश्वर नाथ तिवारी एवं सभापति तिवारी ने आगंतुकों को सम्मानित किया। पंचदेवरी के एक युवक की गुजरात के राजकोट में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, वहीं उसका बड़ा भाई बुरी तरह से घायल हो गया। मृत युवक कटिया थाना क्षेत्र के सिकटिया गांव का निवासी छठू भगत का 24 वर्षीय पुत्र श्याम सुंदर था। वह इसी वर्ष लॉकडाउन खुलने के बाद जुलाई के अंत में अपने भाई अजय भगत के साथ कमाने के लिए गुजरात गया था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बुधवार की देर शाम दोनों भाई श्याम सुंदर व अजय गुजरात के एक निजी कंपनी से ड्यूटी कर वापस रूम पर आने के लिए बाइक से लौट रहे थे कि रास्ते में मोरवी जिला के राजकोट के पास ट्रक ने सामने से ठोकर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही श्याम सुंदर की मौत हो गई। वहीं उसका बड़ा भाई अजय बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अजय को आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार अजय के हालत में सुधार बताई गई है। राजकोट थाने की पुलिस दूसरे मृत भाई के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराई और उसके कंपनी में काम कर रहे साथियों को सूचना दी। शुक्रवार के दोपहर जब श्याम सुंदर का शव गांव पहुंचा तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था।
वहीं गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ था। शव देखने आए अलग अलग गांवों के हजारों लोगों की आंखें नम थी। पिता छठू भगत, मां रानी देवी अपने बेटे की मौत को लेकर सदमे में है। अब जिले की कुछ अन्य खबरें। गोपालगंज के सिधवलिया थाना क्षेत्र के सदौआ NH 28 पर मोटरसाइकिल से जा रहे एक दंपत्ति को एक मारुति कार ने ठोकर मार दिया, जिसमें पति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गाम्हा प्रसाद को रेफर कर दिया। वहीं इनकी पत्नी का इलाज चल रहा है। परिजनों ने बताया कि BR 28Y 1350 नंबर की मारुति कार ने इनको ठोकर मार दिया। कार चालक गाड़ी लेकर भागने में कामयाब रहा, परंतु स्थानीय लोगों ने गाड़ी का नंबर देख लिया। घायल गाम्हा प्रसाद सिधवलिया के बुचिया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। सिधवलिया थाना क्षेत्र के सुरहिया निवासी अनिरुद्ध श्रीवास्तव की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद पोस्टमार्टम से शव आने के बाद परिजनों ने शुक्रवार को चीनी मिल गेट पर शव को रखकर प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि गुरुवार की शाम सिधवलिया थाना क्षेत्र के सुरहिया निवासी अनिरुद्ध श्रीवास्तव सिधवलिया बाजार से सामान खरीदकर साइकिल से घर जा रहे थे कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने के कारण उनकी मौत हो गई थी। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने गुरुवार को सिधवलिया बरौली पथ को शव के साथ जाम कर दिया था। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार पासवान के समझाने और सरकारी मुआवजा दिलाने के नाम पर शव गुरुवार को देर शाम पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज भेजा गया। शुक्रवार को शव आते ही परिजन शव को लेकर मिल गेट पर धरना प्रदर्शन करने लगे। परिजनों का आरोप था कि चीनी मिल में गन्ना गिराकर लौट रही गाड़ी से दुर्घटना हुआ है। जाम की खबर पाकर पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी, BDO अभ्युदय, CO उमेश नारायण पर्वत पहुंचे और सरकारी मुआवजा दिलवाने का आश्वासन देकर शव को दाह संस्कार के लिए भिजवाया। वहीं मिल प्रबंधन द्वारा मानवता के नाते दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता दी गई। कटिया नगर स्थित वैष्णव मठ के महंत श्री श्री 1008 श्री रघुनाथ दास जी महाराज का 90 वर्ष की अवस्था में शुक्रवार को निधन हो गया। उनके मृत्यु की खबर मिलते ही मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। बताया जा रहा है कि श्री श्री 108 श्री रघुनाथ दास जी महाराज विगत 40 वर्षों से कटिया नगर स्थित वैष्णव मठ के महंत थे, जिनके नेतृत्व में कई महायज्ञ का आयोजन किया गया। वह अपने युवा अवस्था से ही संन्यास धारण कर लिए, जिसके बाद वे आसाम चले गए। 50 वर्ष की अवस्था में वे कटिया मठ में आए, जहां उन्हें मठ का महंत बना दिया गया। शुक्रवार को उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद कटिया नगर में शोक की लहर दौड़ गई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शराब कारोबारियों ने उत्पाद विभाग की टीम पर चलाई गोली, कोई हताहत नहीं। अब मोबाइल ऐप से होगी राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 102 की निगरानी। चर्च के पास हुई चाकूबाजी में सरिया का एक युवक गंभीर रूप से घायल। कोविड का टीका कहां और कैसे दिया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग ने साझा की जानकारी। रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।